सलाम। एक माहिर नफ्सियात के तौर पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शदीद जज्बात को संभालना कितना मुश्किल हो सकता है। इस वजाहती सेशन में हम गुस्से को एक बिल्कुल नए, साइंसी और हमदर्दाना ज़ाविये से देखेंगे। हम कुछ ऐसे शवाहिद पर मबनी तरीकों पर बात करेंगे जो वाकई हमारे आसाबी निज़ाम को पुरसुकून करने में मदद देते हैं, और वो भी बिल्कुल नरम और आसान अंदाज में। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले गुस्से की साइंस, फिर ये कि गुस्सा हमारे जहन को कैसे मुतासर करता है, उसके बाद जिस्मानी तौर पर गुस्सा निकालने से जुड़ा एक बहुत बड़ा अफसाना, और आखिर में पुरसुकून रहने की कुछ साबित शुदा तकनीकें। चले सबसे पहले गुस्से की साइंस पर बात करते हैं और उसकी बुनियादी सतह को समझते हैं। नफ्सियात की दुनिया में हम अक्सर ट्रेट एंगर या गुस्से के रुझान की बात करते हैं। अब ये है क्या? दरअसल ये शख्सियत का एक पहलू है जो ये तय करता है कि एक इंसान कितनी बार, कितनी शिद्दत से और कितनी देर तक गुस्सा महसूस करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हयातियाती तौर पर ज़्यादा गुस्सा आना कोई अखलाकी खामी या कमज़ोरी नहीं है, ये महज एक नफ्सियाती कैफियत है। ये देखना वाकई हैरत अंगेज़ है कि इंसान कब से इस कैफियत को समझने की कोशिश कर रहा है। ज़रा सोचें, 400 कबले मसीह में कदीम यूनानियों ने भी इसका मुशाहिदा किया था। उन्होंने इसे कॉलेरिक मिजाज यानी जल्दी मुश्तैल होने वाला मिजाज करार दिया। फिर 1950 की दहाई में जदीद माहिरीन नफ्सियात ने इस पर बाकायदा साइंसी तहकीक शुरू की, और आज तो मुहक्किकीन इस काबिल हो चुके हैं कि वो दिमाग के इस पूरे आसाबी निज़ाम का नक्शा तैयार कर रहे हैं जिसे अप्रोच सिस्टम कहा जाता है, जो बुनियादी तौर पर हमारे अंदर गुस्से की कैफियत को जन्म देता है। अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी गुस्सा हमारे जहन को कैसे मुतासिर करता है। आइए इसका इल्मी जाविया देखते हैं। जब किसी में ट्रेट एंगर ज़्यादा होता है ना, तो जहन दुनिया को एक बिल्कुल मुख्तलिफ ऐनक से देखना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आम और गैर जानिबदार हालात भी दुश्मनी पर मबनी हैं। इंसान के लिए अपने ख्यालात पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, और सबसे ताकतवर हयातियाती रद्द अमल जो पैदा होता है वो है अप्रोच मोटिवेशन, यानी खतरा महसूस होने पर दिमाग इससे बचने के बजाय सीधा उससे टकराने और हमलावर होने पर मजबूर करता है। इसीलिए जज्बात बिल्कुल बेकाबू महसूस होते हैं। इसको समझने के लिए एक ड्राइविंग स्टिम्युलेशन का मुताला देखते हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। अदाद व शुमार बिल्कुल साफ बताते हैं कि जिन लोगों में गुस्से का रुझान ज़्यादा था, उन्होंने ना सिर्फ तेज़ गाड़ी चलाई बल्कि उनके हादसात भी ज़्यादा हुए, और उनका अंदरूनी और जहनी हैजान भी बहुत हाई था। इससे ये साबित होता है कि ये अंदरूनी हैजान सिर्फ जहन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये हकीकत में ख़तरनाक रवैयों की शक्ल में बाहर आता है। अब बारी है तीसरे हिस्से की। यहाँ हम जिस्मानी तौर पर गुस्सा निकालने के मशहूर अफसाने की बात करेंगे और देखेंगे कि डेटा क्या कहता है। 10,199। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने बड़े और मुस्तनद तिब्बी डेटा की बुनियाद पर माहिरीन ने 154 मुख्तलिफ तहकीकात की। मकसद सिर्फ ये जानना था कि शदीद जज्बात को ज़ाब्ते में लाने के लिए दरहकीकत कौन सा तरीका सबसे बेहतर काम करता है। और इन तमाम 154 मुतालात से जो नतीजा सामने आया वो वाकई आंखें खोल देने वाला था। डेटा ने हतमी तौर पर साबित कर दिया कि जब हम जारहाना अमल के जरिए गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं, यानी ऐसी सरगर्मियां करते हैं जो जिस्मानी हैजान को बढ़ाती हैं, तो वो तवील मुद्दती तौर पर गुस्से को कम करने में बिल्कुल नाकाम रहती हैं। मतलब गुस्से में आकर भागना, चीखना या किसी चीज को मारना मसले का हल हरगिज नहीं है। आइए इन दोनों तरीकों का थोड़ा मवाजना कर लेते हैं। एक तरफ हैजान बढ़ाने वाली सरगर्मियां हैं, जैसे पंचिंग बैग पर मुक्के मारना, जॉगिंग या तेज साइकिल चलाना। तहकीक बताती है कि ये गुस्सा कम करने में बिल्कुल गैर मौसर हैं। दूसरी तरफ वो सरगर्मियां हैं जो हैजान कम करती हैं, जैसे कि गहरे सांस लेना, माइंडफुलनेस और मुराकबा। ये तरीके आसाबी निज़ाम को अंदर से पुरसुकून करने में इंतहाई मौसर पाए गए हैं। ये बात आदाद शुमार से भी बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। हैजान कम करने वाली सरगर्मियों का असर -63 रहा, जो कि एक नुमाया कमी है, जबकि गुस्सा निकालने या हैजान बढ़ाने वाली सरगर्मियों का असर -0.2 था, जो कि ना होने के बराबर है। यानी पुरसुकून करने वाली सरगर्मियां वाकई काम करती हैं। तो अब हम आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, जहां हम शवाहिद पर मबनी उन तकनीकों और टूल्स की बात करेंगे जो वाकई हमारे जज्बात पर काबू पाने में मदद करते हैं।
تحقیق سے لی گئی یہ ایک لائن مجھے بہت پسند ہے اور یہ بہت مددگار بھی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ غصے کو سنبھالنے کا ایک زیادہ مؤثر طریقہ گرمی کو کم کرنا یا ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہو کر پرسکون ہونا ہے جو ہیجان کو کم کرتی ہیں۔ بس ہمارا سارا فوکس اسی بات پر ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اندر پیدا ہونے والی اس غیر ضروری حرارت اور گرمی کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے 3 بہت ہی آسان قدم ہیں۔ قدم 1، سب سے پہلے اس اندرونی تحریک کو پہچانیں جو جھگڑے یا خطرے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ قدم 2، جان بوجھ کر دوری یا گریز کا راستہ اپنائیں۔ غصہ دلانے والی چیز سے محفوظ طریقے سے پیچھے ہٹ جانا دماغ کے اس فطری حملہ آور ہونے والے رجحان کو توڑ دیتا ہے۔ اور قدم 3، اعصابی نظام کو پرسکون کرنے کے لیے ہیجان کم کرنے والی سرگرمیوں میں مشغول ہو جائیں۔ اور وہ سرگرمیاں کیا ہیں؟ یہ وہ ثابت شدہ ٹولز ہیں جو واقعی کمال کرتے ہیں۔ گہرے سانس لینے کی مشقیں، مائنڈفلنس اور مراقبہ۔ اور سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ طریقے ہر عمر، ہر صنف اور ہر طرح کے ماحول میں کام کرتے ہیں، چاہے کوئی طالب علم ہو یا دفتر میں کام کرنے والا پیشہ ور، یہ سب کے لیے یکساں مؤثر ہیں۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر جسمانی طور پر بھڑاس نکالنا صرف اس آگ کو مزید بھڑکاتا ہے، تو آج وہ کون سا ایک چھوٹا سا قدم ہے جو ہم اپنے اندر کی گرمی کو کم کرنے کے لیے اٹھا سکتے ہیں؟ شواہد بالکل واضح ہیں۔ امید ہے کہ اس وضاحتی سیشن نے جذبات کو بہتر انداز میں سنبھالنے کے لیے کچھ عملی اور سائنسی ٹولز فراہم کیے ہوں گے۔